जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिशन मैरिट पे। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सीरीज़ का लॉन्च करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस चैनल पे आपको इल्यूटेरिया का 7500 बुक हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि 50 सेट जहाँ से उनका शुरू होता है वहाँ से हम लोग 100 सेट तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है। और ये 50 सेट आप लोगों को 1.5 महीना से पहले ही आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी कि एक दिन में 50 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है। और जो जो क्वेश्चन से फैक्ट बनेंगे वो हम आप लोग को अलग से बताते चलेंगे दोस्तों, उसके लिए टेंशन मत लेना है। ठीक है। आप लोगों का तैयारी दोस्तों, बीएसएस सीजीएल को लेकर के या बिहार एसआई को लेकर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। लगभग 2500 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके हम इस चैनल पे इल्यूटेरिया का जो बुक है उससे हम लोग क्लियर करवाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन को लाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है। इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आप आविष्कार बताइए, उसके बाद दूसरा हम बताते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। सैमुअल कोहेन ने, पर्सी एल स्पेंसर ने, या नरेंद्र सिंह कपानी ने, या टी.एच. माइमा ने। क्या? टी.एच. माइमा ने। ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करना हमको। ठीक है। ज़्यादा उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जीएस का कोई अंत नहीं है दोस्तों। एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन देता है, आप भी प्रीवियस ईयर देखे होंगे, हम लोग दरोगा का प्रीवियस ईयर कराएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि किस तरह से पेपर पूछता है। ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, उतना डेप्थ भी नहीं जाता है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन ज़्यादा रहता है दोस्तों। ठीक है। वो हम आप लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पर आइए। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार दोस्तों नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। किसने? नरेंद्र सिंह कपानी। किसने किया था दोस्तों? तो नरेंद्र सिंह कपानी। वही दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या बोलिएगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह कार्य करता है दोस्तों। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया और शायद साइंस का ही है क्वेश्चन। क्या रहा है क्वेश्चन? दिखाई दे रहा? हाँ ठीक है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। एक वास्तविक गैस जो है दोस्तों किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है दोस्तों। क्या उच्च ताप निम्न ताप पे, या निम्न दाब उच्च ताप पे, या उच्च दाब और उच्च ताप पे, या निम्न दाब और निम्न ताप पे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? इसका होगा दोस्तों निम्न दाब और उच्च ताप। क्या होगा? निम्न दाब और उच्च ताप पे। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, एक वास्तविक गैस जो है किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो निम्न दाब में और उच्च ताप में। ठीक है। लो प्रेशर रहेगा और हाई टेम्परेचर रहेगा दोस्तों। ठीक है। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों यहां तक। अब आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है दोस्तों। क्या ऊष्मीय प्रभाव रहता है, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव, या विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, या विद्युत रासायनिक प्रभाव रहता है, या डी यानी कि बी और सी दोनों हो सकता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों उसका जो होगा क्या होगा, तो विद्युत रासायनिक प्रभाव। विद्युत रासायनिक प्रभाव। विद्युत रासायनिक प्रभाव इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, इनमें कौन सबसे अधिक मृदु है? इनमें कौन सबसे अधिक मृदु है? क्या आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोडियम है? ठीक है, कौन सबसे मृदु अधिक मृदु है दोस्तों? तो क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है दोस्तों? तो बॉक्साइट का। बॉक्साइट का। ठीक है, क्वेश्चन पूछता भी है कि इनमें से कौन एल्युमिनियम के अयस्क हैं, तो क्या होगा? बॉक्साइट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सोडियम को जो है दोस्तों हम लोग जो है जमीन के अंदर रखते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, हाँ, रीजन है कि नहीं अगर रखेंगे तो इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मतलब ये सह नहीं पाएगा। ठीक है, और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? क्या फास्फोलिपिड से, या लियोप्रोटीन से, या फास्फोलिपोप्रोटीन से, या फास्फोप्रोटीन से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फास्फोलिपोप्रोटीन से। फास्फोलिपोप्रोटीन से दोस्तों। ठीक है, आप सबको पता है कि कोशिका की जो खोज है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, कितना में? 1665 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन अगर वही बोलेगा, मेन जो क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में आता है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे का, के अंडे का। ठीक है, लगभग 155 गुने 177 mm होता है दोस्तों। ठीक है, 155 गुने 177 mm। वही मनुष्य में पूछेगा तो मानव में जो है दोस्तों, मानव में तो जानवे करते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ, बिना सेल के दोस्तों, बिना सेल के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। आप सबको पता है कि सबसे घातक बीमारी जो है दुनिया का, कैंसर जिसको कहते हैं, और ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब सेल के ही अनियंत्रित तरीक़े से जब बढ़ना शुरू होता है हमारे बॉडी में, तो फिर वही हमारे कैंसर का एक रूप ले लेता है दोस्तों। डिजीज तो हमारे बॉडी में सारे पड़े हुए हैं, बस सेल का चीज़ है। सेल अगर जहाँ पे किसी तरीका का कोई दिक्कत हुआ, जैसे कहते हैं ना कि सेल क्या होता है? सेल एक प्रकार का जैसे एक पावर ऑफ हाउस, मतलब कि ऊर्जा का एक घर है। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप एक गांव में हैं या एक शहर में हैं। ठीक है, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है और एक ट्रांसफार्मर 100 घरों को बिजली दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का सेल है। ठीक है, उसी प्रकार का हमारा मानव शरीर हुआ। जब हम दिन भर चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमें थकावट फील होता है। थकावट क्यों फील होता है? क्योंकि ये हमें मस्तिष्क जो है जवाब दे रहा है कि आपका सेल जो है डैमेज हो चुका है। ठीक है, लगभग हमारे शरीर में लाखों सेल जो है पर दिन आते हैं और एवरी डे जो है लाखों सेल मर जाते हैं। ठीक है, जैसा कि कई किताबों में लिखा हुआ है कि जब हम एक बार जब छींकते हैं तो लगभग जो है दोस्तों 1.5 लाख 1.50 लाख जो है कोशिका डेड हो जाती है। ठीक है, ऐसे तो कोशिका की अगर बात की जाए तो कोशिका जो है मानव में जो है दोस्तों 5000
5000 अरब सेल पाया जाता है। ठीक है, तो वही जब हमारा कोशिका कब बनता है, जब हम लोग पूरे दिन थक जाते हैं और रात में जब सोते हैं, ठीक है, तो हमारा मस्तिष्क जो है सेल को नया मतलब नए सेल का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और अर्ली मॉर्निंग या जितने बजे भी आप उठने का समय है, जब उठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि हमारा बॉडी क्या है, फिर से एक चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो वही हमारा कोशिका। लेकिन अगर कोशिका चार्ज ही ना हो, कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ना शुरू हो जाए, तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे गंभीर बीमारियों से आप ग्रसित होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये क्या होगा, फास्फोलिपिड प्रोटीन से ये यूकेरियोटिक सेल प्लाज्मा में बनी होती है दोस्तों। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे जैसे माइंड में आएगा आप लोग रिवीजन कराते चलेंगे, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, करा गॉल्जी उपकरण के कार्य क्या है। गॉल्जी उपकरण के कार्य क्या है, क्या इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जलिका संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, या कुछ परिस्थितियों में एक समान शक्कर के जटिल शक्कर बनता है, या इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। आप सबको पता है कि लाइसोसोम को सुसाइड आत्म हत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गॉल्जी उपकरण का जो कार्य है, इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जलिका में पदार्थ पैक किए जाते हैं और कुछ परिस्थितियों में ये मानव शक्कर में जटिल शक्कर बनाता है, और इसके द्वारा लाइसोसोम को ही बनाया जाता है। तो इसको तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, 1, 2 और 3, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। कह रहा दोस्तों, कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। क्या प्रस्ताव द्वारा भारत की संसद का, या चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति का, या चुनाव आयोग या संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे फैक्ट हैं इससे। सबसे पहली बात, इसका कुछ क्लूज दे देते हैं आप लोगों को, कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन, निम्न सदन। इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है, जबकि इसे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके परामर्श पर, तो भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति भंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आप सबको पता है कि संसद जो है दोस्तों, ये आर्टिकल हमारा 79 में है। राज्यसभा जो है दोस्तों ये 80 में है, और लोकसभा जो है दोस्तों ये कितना में है, 81 में है दोस्तों। ठीक है, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में है दोस्तों। ठीक है, हम नहीं दो राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति 52 में है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है दोस्तों। ठीक है, 155 में है दोस्तों।
हाँ, निर्वाचन आयोग अगर बोलेगा तो चुनाव निर्वाचन आयोग बोलेगा कि निर्वाचन आयोग कितना में है, तो आप सबको पता ही होगा निर्वाचन आयोग ये दोस्तों 324 से 329 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, लेकिन 324 में है। उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 124 में है, ठीक है, अनुच्छेद 124 में दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि, और एक क्वेश्चन और छूट गया दोस्तों, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो दोस्तों। क्लियर हो गया। क्वेश्चन करा कौन राज्यसभा के सदस्यों के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है दोस्तों, तो चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी मेन इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से करने के लिए बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन उसका पूछता नहीं है, मायना नहीं है। आप लोगों को कमेंट में बोलिए कि नहीं, सारा आप तथ्यों को रखिए, जितने भी आपके माइंडसेट में सारा क्वेश्चन बताइएगा तो हम सब बताएंगे। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है आप प्रीवियस निकाल के देखिएगा, BSSCGL हो गया, 10+2 का हो गया, या बिहार SI का हो गया, या BPSC का हो गया, किसी भी का भी रख लीजिए, सिर्फ कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा कन्फ्यूज करे और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार वो गलत टिक करे, ठीक है। बाकी आप लोग सेट लगाते हैं उसमें देखते होंगे, लेकिन प्रीवियस एक बार देखिए, जिनका भी प्रीवियस में अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसमें अगर 70 या 75 आपका स्कोर आ रहा है, अगर मॉक लगा रहे हैं, प्रीवियस नहीं मॉक लगा रहे हैं, तो मॉक में अगर 17 आ रहा है, यानी 70 के आसपास आ रहा है, या 70 से थोड़ा सा भी नीचे है, 65 के आसपास में है, तो बिहार SI आपका निश्चित रूप से होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। कट ऑफ एक का क्राइटेरिया होता है, कहाँ से लाएगा लड़का, ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्ट करना है ना, सब तो ऐसा नहीं है कि 30 मार्क खान है, 1000 2000 5000 ऐसा लड़का रहता है जिसका 5 साल 6 साल का तैयारी रहता है, तो उन लोग का स्कोरिंग जो है 70 75 80 के आसपास रहते हैं। लेकिन वही मेंस में आप लोग को लाना पड़ेगा 80, क्योंकि PT के मुकाबले मेंस में जो है उसका क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा लो रहता है, ठीक है। हम लोग दिए तो हम लोग को पता है कि किस तरह से रहता है जो, खैर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्रीवियस ईयर लाएंगे बिहार SI का। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन के चलते हैं इरोटेरिया का। तो यहाँ क्लियर हो गया दोस्तों, बी इसका क्या होगा, राइट होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं वो किस सूची का विषय है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है, क्या राज्य सूची का है, या संघ सूची का है, या समवर्ती सूची का है। अगर आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में पता नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग क्लियर कर देते हैं कि जिस पे राज्य कानून बनाता है उसको राज्य सूची कहते हैं, और जिस पे संघ का दायित्व रहता है उसको संघ सूची करते हैं, और जिसमें राज्य और संघ दोनों मिल के कानून बनाते हैं उसको समवर्ती सूची करते हैं। आप सबको पता है कि इसको कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों समवर्ती सूची, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण, पर्यावरण किस सूची का विषय है, तो ये भी क्या होगा, समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का, ठीक है। क्योंकि राज्य और कानून, राज्य और केंद्र दोनों पर इस पर कानून बनाते हैं, तो जिस पे दोनों का दायित्व हो वो समवर्ती सूची हो गया, जिसमें केवल राज्य बनाता हो वो राज्य हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों
कि आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस विषय पर बनाया गया है, कब बनाया गया था। ये बोल रहा है कि आदिवासी जो है बहुल संख्यक वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया। ठीक है, क्या 2008 में बनाया गया, क्या 1992 में बनाया गया, या 2001 में बनाया गया, या 1996 में बनाया गया। ठीक है, क्या हो गया, बनाइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 8 में बाबू, नहीं 8 में जो है, देखिए 8 में जो हुआ था डॉल्फिन को दर्जा दिया गया था। हाँ, डॉल्फिन को जो है इसको कि भारत का राष्ट्रीय क्या होगा, जलीय जीव होगा डॉल्फिन। ठीक है, और प्रथम जो जीआई टैग मिला था, जीआई टैग जो है, जीआई टैग और दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग चाय को मिला था। ठीक है, हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून कब बनाया गया, तो 1996 में, यानी 1996 में दोस्तों। ठीक है, क्या होगा 1996 में। कोई दिक्कत। चलिए, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग ज़्यादा कवर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए देके जा रहे हैं दोस्तों, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। सेंटोस द्वीप कहाँ स्थित है, सेंटोस द्वीप कहाँ स्थित है, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर बता पाते हैं। सेंटोस द्वीप कहाँ स्थित है, आप सब के लिए है, आप अपना कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा कि सेंटोस द्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों कि कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अटलांटिका। ठीक है, कौन ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया या अटलांटिका। ठीक है, ग्रेट, यहाँ जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आप सबको पता है कि एक होता है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर लीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, पूर्वी तट पे। कहाँ पूछेगा, पूर्वी तट पे, कभी कोई ये पूछ लेता है कहाँ स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, लेकिन कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो अटलांटिका। क्या होगा, अटलांटिका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अटलांटिका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। कह रहा है ग्रेट बेसिन पठार स्थित है, ग्रेट बेसिन पठार स्थित कहाँ है दोस्तों, क्या कोलंबिया के पठार के दक्षिण में है, या कोलंबिया पठार के पश्चिम में है, या दक्षिणी मैक्सिको में है, या बोल्विया में है दोस्तों। ठीक है, हमारे भारत में भी एक पहाड़ी है, जैसे आप लोग सुने होंगे, एक नाम, एक पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। ये दोस्तों 1365 मीटर है ऊंचा, कितना, 1365 मीटर पारसनाथ की पहाड़ी का। हजारीबाग गए होंगे, पारसनाथ तो स्टेशन है। ठीक है, झारखंड जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो ग्रेट बेसिन पठार स्थित कहाँ है, तो कोलंबिया पठार के दक्षिण में। कहाँ, कोलंबिया पठार के दक्षिण में है दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर होगा, यानी कोलंबिया पठार के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए कह रहा है यूकोन नदी किस देश में प्रवाहित होती है, एक नदी है यूकोन नदी किस देश में प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन सी नदी जो है,
हाँ, यूकोन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? अमेरिका में, जर्मनी में, मिस्र में या वियतनाम में? वियतनाम की राजधानी हुआ दोस्तों हनोई, जान लीजिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा भारत का नदी जो है वो भारत का अपना नहीं है, दोस्तों उद्गम यहाँ से नहीं होता है। ठीक है, बढ़ आता जरूर है लेकिन उसका उद्गम यहाँ से नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्या? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ये चाइना से होता है, चीन से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यूकोन नदी किस देश से प्रवाहित होती है? तो क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ये सूची थोड़ा सा हिस्ट्री का आ गया दोस्तों। देखिए बहुत बार क्वेश्चन जो है पीटी मेंस हर तरह से पूछता है इसमें क्वेश्चन दोस्तों, बार बार आया होगा, आप लोग देखे होंगे भी। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, राजधानी जो है महाजनपद और सूची 2 राजधानी। 16 जो है महाजनपद। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है दोस्तों? तो अंगुत्तर निकाय में। कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। उसके बाद में सेकंड क्या कर रहा है कि मत्स्य का कहाँ पड़ता है? तो मत्स्य का दोस्तों हुआ विराटनगर। विराटनगर, विराट कोहली नहीं बोल रहे हैं, विराटनगर बोल रहे हैं। ठीक है, विराटनगर। कुरु का कहा हुआ? तो कुरु का हुआ इंद्रप्रस्थ। कहाँ? कुरु का हुआ इंद्रप्रस्थ। और सूरसेन का हुआ दोस्तों मथुरा। सूरसेन का मथुरा हुआ। और अस्मक हुआ दोस्तों पोतान। क्या हुआ? अस्मक हुआ पोतान। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कर रहा है सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी दोस्तों? सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? पाल की, नुहानी की, कर्नाट राजवंश की या चेरो की? ठीक है, तो सिमरावगढ़ की जो किस देश की राजधानी थी? तो कर्नाट राजवंश की। किसकी? कर्नाट राजवंश की राजधानी थी दोस्तों। क्लियर हो गया? कर्नाट राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा मुगल मनसबदारी व्यवस्था सुचारू संचालन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? क्या वकील होता है, वजीर होता है, मीर बख्शी होता है या सद्र होता है? ठीक है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के लिए कौन संचालन के लिए सबसे बेस्ट यानी उत्तरदायी होता है? वकील, मीर बख्शी, वजीर या सद्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मीर बख्शी। मीर बख्शी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कौन जहांगीर सॉरी कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? क्या मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुल समाद या अबुल हसन? ठीक है, तो आप सबको पता है कि मंसूर भी थे, मनोहर भी थे और अबुल हसन भी थे, लेकिन ख्वाजा अब्दुल समद जो है ये नहीं थे। जहांगीर के समय क्या है? नहीं थे। ठीक है, जहांगीर के समय का ये चित्रकार नहीं है। क्लियर हो गया? मंसूर भी है, मनोहर भी है, अबुल हसन भी है, लेकिन ख्वाजा अब्दुल समद नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। क्वेश्चन करा, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? कई बार सेट बनाए होंगे, रुक्मणी का हो गया, बहुत सारे पब्लिकेशन का बनाए होंगे, तो उसमें देखने को मिला होगा कि अशोक ने जो है जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, और इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? दुर्गापाल, अवंतिका, महापात्र या धम्म महापात्र? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? धम्म महापात्र। धम्म महापात्र इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कह रहा है, किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिस्टन ने कहा था? ठीक है, किसने कहा कि मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार किसने कहा था? एल्फिस्टन ने कहा था। तो ये सिद्धांत जो है भारतीयों में किसने कहा? हाँ, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ईश्वरी प्रसाद ने, किसने? ईश्वरी प्रसाद ने ये स्टेटमेंट दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, क्या होगा? ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्यापक निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? किसने पहली बार टिप्पणी की कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों से व्यापक निराशावाद को कम करने का प्रयास किया था? क्या सवित्री चंदा ने, या यूसुफ हुसैन ने, या JN फरहखुहर ने, या रोमिला थापर ने? ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा? रोमिला थापर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? रोमिला थापर। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन, माने मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में दोस्तों राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था दोस्तों? ठीक है, राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा? क्या दुर्गापाल, कोषाध्यक्ष, या मंत्री परिषद अध्यक्ष, या राज्यपाल यानी कि गवर्नर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। क्या होगा? गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन वन फैक्ट में रूप में है, वन लाइनर के रूप में, कि तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुव वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? सदाशिवराव, कृष्णदेव राय, या अच्युतदेव राय? तो तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिवराव। कौन था? सदाशिव। कौन था दोस्तों? सदाशिव जो है तुलुव वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है, कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? माने कौन कौन सा आंदोलन जो है कब हुआ, उसके अनुसार बोल रहा है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, तो बढ़ते क्रम में बताइए। ठीक है, तो आप सबको पता है कि लखनऊ समझौता 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ, और 22 में जो है चौरी चौरा के कारण
चौड़ी चौड़ा के कारण इसको क्या किया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 1922 में स्थगित। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है मार्च 1930 में इसको शुरू किया गया था। तो क्या होगा, पहले लखनऊ होगा, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह होगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन होगा और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं ने विरोध किया था। कानपुर जो षड्यंत्र का मुकदमा जो है दोस्तों, वो किस आंदोलन के नेताओं ने आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था दोस्तों। क्या खिलाफत आंदोलन, क्या असहयोग आंदोलन, या साम्यवादी आंदोलन, या क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा साम्यवादी आंदोलन। क्या होगा, साम्यवादी आंदोलन। आई एम सॉरी टू से दोस्तों, थोड़ा सा इन्वर्टर डाउन हो रहा है, तो आप लोगों का क्लास जो है 25 क्वेश्चन भी रह जाएगा आज। तो हम आप सबके लिए माफ़ी मांगते हैं। कल से क्लास जो है आप लोगों का कंटिन्यू चलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग डेली प्रयास कर रहे हैं। आज भी क्वेश्चन 85 ही था, 25 में रुक गया, क्योंकि इन्वर्टर डाउन होगा तो डिजिटल बोर्ड चल नहीं पाएगा और लाइट जल नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं थोड़ा कल के वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सारे लोग इससे जुड़ पाएँ। हम लोग कम्प्लीटली सोल्यूशन जो है रोटेरिया 7500 का हम लोग जीएस का करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर दीजिए।